स्कॉर्पियो वो बुर्ज है जो दुनिया का कोई ज़ोडिएक साइन नहीं काम कर सकता, वो स्कॉर्पियो करके दिखाता है। अपने बलबूते पे काम करने वाला, खुद अपने जोरे बाजू पे जीत हासिल करने वाला ज़ोडिएक साइन होता है। अपनी हार में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। अगर इनको कैद में रख दो, बंद करके रख दो, ये शेर बन के आएंगे। यानी शेर और शेरनी ऐसा बदला लेंगे कि सामने वाले को पता लग जाएगा। बिच्छू की तरह पलट के ज़बरदस्त वार करने वाला ये स्कॉर्पियंस होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। आज उठेगा आपके छुपे राजों से पर्दा, हिडन एंड अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वो अपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब मैं कोई कमिट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता। ये उस किस्म के ज़ोडिएक साइन होते हैं। यानी इन्होंने कोई कॉल दे दिया, कोई बात कर ली, कोई कमिट कर लिया तो फिर ये किसी की नहीं सुनता है, वो उस कमिटमेंट को पूरा करके छोड़ते हैं। अगर इनका भरोसा आप जीत लेते हो, किसी तरह इनको अपना बना लेते हो, या इनको खुशामद तो पसंद होती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करना कि इनका भरोसा जीतना, तो आप इनसे कोई भी काम करवा सकते हो। लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम स्कॉर्पियो का भरोसा जीतना होता है। अगर आप किसी भी वजह से किसी को देखो कि बहुत ही इंथ्यूसिस्टिक है, बहुत ही दिल लगा के काम कर रहा है, कोई चीज़ को बड़े तजस्सुस से सीख रहा है और उसी वक्त उसको करना भी शुरू कर देता है, तो 90% वो स्कॉर्पियो होगा। सालों पुरानी बातें इनको याद रहती हैं, भूलते नहीं है, कभी ना कभी इनको याद आती है और ख़ासतौर पर उस बंदे को देख के ज़रूर याद आती है जिसने ये ऐसा काम किया हो। जैसे कबाड़िया हर किस्म के कबाड़ को संभाल के रखता है, ये पुराने ख्यालात को, किसने कब क्या नुकसान पहुंचाया था, कब मेरे बारे में क्या बोला था, कब क्या सोचा था, कब क्या कहा था, कब क्या तकलीफ दी थी, क्या एक्शन लिया था, सब कुछ इनको याद रहता है। और ये मेल फीमेल दोनों के बारे में बात हो रही है, तो फीमेल भी उतने इंटरेस्ट से ये वीडियो देखें क्योंकि सारी बातें आप पे भी लागू होंगी। ये लोगों के दुख, किसी ने दुख दिया हो या किसी को खुशी दी हो, हाँ, ये हमेशा याद रखते हैं कि कब किसने क्या खुशी दी थी, क्या अच्छा काम मेरा कर दिया था, और कब क्या बहुत तकलीफ दी थी, क्या दुख दिया था। मेडल जैसा मेडल संभाल के रखते हो, ट्रॉफीज या तोहफे संभाल के रखते हो, ये अपने दुख और खुशियों को संभाल के रखते हैं। किसी ने इनके साथ ज़िंदगी में अच्छा काम किया और ज़िंदगी भर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। दुख देने वाले को, तकलीफ देने वाले को माफ़ तो कर देंगे, लेकिन जहन में रहेगा कि इसने मुझे तकलीफ दी थी, तो वो अच्छी यादों के साथ उसको याद नहीं करते। किसी को सुधरने का दूसरा मौका बहुत ही कम स्कॉर्पियो देगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप बहुत बर्दाश्त भी करते हैं, बाज़ औक़ात फ़ौरन से गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन जब आपका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, हाइपर एकदम इतने हो जाते हैं कि लास्ट लिमिट तक आ जाते हैं, तो गुस्सा वॉल्केनो की तरह यानी आतिशफ़िशा की तरह फट जाता है, इतना गुस्सा आपका होता है। कभी कभार तो अपने गुस्से को ही संभालना, अपने आप को ही संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही गुस्से करने वाले ज़ोडिएक साइन में स्कॉर्पियंस का शुमार होता है, और फीमेल्स तो 100x ज़्यादा होती हैं। जब इनको गुस्सा आता है तो मेल्स का, अगर मेल स्कॉर्पियो सामने हो और फीमेल स्कॉर्पियो को गुस्सा है तो मेल का भी बचना बड़ा मुश्किल है। आप लोग इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, अपना काम खुद अपने तरीके से करना, किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। कोई आपको कोई काम करके दे, आप पे एहसान करे, आपको आपके लिए कोई काम करे, ये ज़्यादातर आपको पसंद नहीं होता। खुद से ही करना ज़्यादा पसंद करते हो। इस काम में किसी की डिपेंडेंसी करना पड़े, वो काम सीखने की तरजीह देते हैं कि वो काम मैं खुद सीख लूँ, वो अच्छा है, और सीख कर फिर खुद ही वो काम करना शुरू कर देते हैं। एक बात बता दूं, मैं भी चूँकि सन साइन से स्कॉर्पियो हूँ, तो मैं भी आपके साथ अभी तक मैंने जो कुछ बोला है सारी चीज़ें मुझ पे आ रही हैं। तो आप भी बताओ कि कमेंट्स में कि अभी तक कितना % ये चीज़ें सही आपके लिए होते हुए आ रही हैं। क्योंकि ये वीडियो आप अपने सन साइन, अपने मून साइन या अपने राइजिंग से भी देख सकते हो, तीनों तरीके से देखा जा सकता है। कभी कभार गलत फहमियों की वजह से आपका ओवर रिएक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा बनता है। जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। आप लोग बताना ऐसा है कि नहीं, दिल से पूरी ताकत के साथ, पूरा इंटरेस्ट दिखाकर उस काम को करते हैं। अगर नहीं भी आता है तो उसको अच्छे से सीख लोगे, फिर उसको करोगे। क्या दूसरों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म हो जाती हैं, आपकी यानी स्कॉर्पियंस की क्रिएटिविटी और इनोवेशन शुरू होती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे घर में अगर घर का लॉक नहीं खुल रहा, कोई मामला, कोई गैस के चूल्हे में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या वॉशिंग मशीन चलते चलते बंद हो गया, या कोई LED टीवी चलते हुए बंद हो गया, तो आपका नेम गुरु होगा जो उसको सही करेगा, क्योंकि वो स्कॉर्पियो है। आप लोग बताइए, कभी ऐसा हुआ कि घर का कोई काम अटक गया हो या कोई काम अटक गया हो, आपने उसको सही किया? ऐसे स्कॉर्पियो ज़्यादातर बिगड़े कामों के, अटके कामों को सही करने का सेहरा इसी स्कॉर्पियो के सर सजता है, ये कर देता है, इतना क्रिएटिव होता है। और दूसरे लफ्ज़ों में जुगाड़ी होता है। जुगाड़ी बुरा वर्ड नहीं है, जुगाड़ी उसको कहते हैं जो दूसरी पूरी दुनिया जहाँ अटक जाए किसी काम में और उससे वो काम ना हो, तो ये जुगाड़ी बाबा उसको कर लेंगे। तो आप अगर जुगाड़ी बहन हो, जुगाड़ी भाई हो, चाहे स्कॉर्पियो हो,
हर लिहाज से आप जुगाड़ लगा के वो काम कर लोगे, आप बेहतरीन तरीके से उस मुश्किल से बाहर ले आओगे। इनके अंदर एक एबिलिटी होती है अपने आप को मनवाना, अपने आप को जतवाना, अपना लोहा मनवाना। लोग इनकी तारीफ करते नजर आते हैं। मीन्स के लोगों को पता लग जाता है कि स्कॉर्पियो कोई है चीज़, कोई ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो वो काम कर सकता है जो वो नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, जो जूतों समेत आप किसी के भी दिल में उतर सकते हो, ये पावर आपका होता है। आप बहुत ही निडर, बहुत ही दिलेर होते हो। दूसरों के मुकाबले में आपकी दिलेरी, आपकी बहादुरी अनलिमिटेड कह लो या बहुत ऊपर स्केल पे होती है। आप बहुत ही अच्छे प्लानर, बहुत ही अच्छे विजनरी होते हो। आप 10 साल आगे की प्लानिंग करोगे, यानी लोग तो अभी ही सोचेंगे, कल की सोचेंगे, अगले महीने की सोचेंगे। आप 10 साल आगे की सोचोगे कि आगे आने वाले वक्त में क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अपना घर चला सकें, अपने आप को सेफ जोन में कर सकें। और गुस्से वाले तो आप होते ही हो, जिद्दी गुस्से वाले अक्सर स्कॉर्पियंस को देखा गया है। आपकी ऑब्जर्वेशनल पावर, आपका किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को जांच पड़ताल करना, ये बहुत इन्वेस्टिगेटिव माइंड है आपका। आप लोग अगर कुछ नहीं होते ना तो आप बड़े जासूस होते, और ऐसे जासूस जो सामने वाले को एक्सरे करके देख ले कि ये क्या सोच कर आया है, क्योंकि आप लोग की वैसी इंट्यूटिव पावर्स कमाल की होती है। एक तो स्कॉर्पियो, एक पाइसेस और एक कैंसर, इवन सेजिटेरियस, इनकी जो इंट्यूटिव पावर्स, इल्हामी ताकतें कमाल की होती है। सामने वाले को जज कर लेना, सामने वाले को स्कैन कर लेना, ये क्या सोच के आया है, क्या करने वाला या करने वाली है, नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, इसको धोखा तो कहीं ये धोखा तो नहीं देने वाले, या इन पे भरोसा किया जा सकता है, कंपनी है तो कंपनी में पैसे लगाएंगे, डूब तो नहीं जाएगा, ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। ये सारे इंट्यूटिव पावर स्कॉर्पियंस के अंदर नजर आते हैं। आप लोगों को किताबों की तरह, किताब की तरह पढ़ लेते हो, यानी कि जैसे बुक रीडर होता है ना, पूरी किताब पढ़ ले, ऐसे आप पूरे इस इंसान को पढ़ सकते हो कि ये है क्या चीज़, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाता है। आप किसी से जब बात कर रहे होते हो स्कॉर्पियन, तो बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसका माइंड रीड कर रहे होते हो, उसका माइंड रीड कर रहे होते हो, उसको पूरी तरह ऑब्जर्व कर रहे होते हो और अपना फैसला कर रहे होते हो कि अब मुझे करना क्या है, क्या मैं करूँगा या करूँगी कि मुझे ये मामला सुलझता हुआ नजर आएगा और मामला मेरे हक में हो जाएंगे। ऐसे मामला आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हो। और जैसे हमने कहा, किसी भी किस्म के फ्रॉड, किसी भी किस्म के धोखे, कोई चीट आपके साथ होने वाली हो, उसको होने से रोक लेना या उसको पहचान लेना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम लगा देना, सोचे समझे बगैर तहमत या इल्ज़ाम लगा देना, ये स्कॉर्पियंस का खासा नहीं है। बहुत कम आपको स्कॉर्पियन किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आएंगे। अगर इल्ज़ाम लगाएंगे भी तब जब इनके पास ठोस सबूत होगा, जब इनको पता होगा कि वाकई में ये काम इसने किया, इसकी वजह से ये मामला हुआ है, तभी जाके इल्ज़ाम लगेगा। आप लोग गॉसिपर्स नहीं होते, दूसरे की बुराई करना, कीना करना, किसी के पीठ पीछे बातें करना, ये सब आपको पसंद नहीं होता। आप लोगों के दिल में जो होता है वो आपकी ज़बान में होता है। अक्सर औकात आपका सच बोलना ही आपको लोगों के खिलाफ कर देता है। किसी के बारे में कोई सच बोल देना जो कि वो नहीं चाहता था कि आप किसी को बोलो और आपने बोल दिया, अक्सर ऐसा देखा गया। यानी आप सच का साथ देते हो, आप झूठ का साथ नहीं देते हो। जो सच है वो बयान कर देना, चाहे किसी की भी दुश्मनी मोल लेनी पड़े। अभी तक कितना % आपने देखा कि ये सही है, ये सारी बातें जो है कितना % आप पे लागू हो रही है, सही हो रही है, तो हमें भी बताना। और चैनल अभी तक हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अमूमन लोग समझते हैं कि आप बड़े पुरस्कार शख्सियत के मालिक होते हो, मेल या फीमेल, यानी कि अपने राज किसी को नहीं बताते, अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते, ऐसा लोग समझते हैं। आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हो, आप फ्रेंड ओरिएंटेड भी होते हो। अपने दोस्तों के लिए, यारों के यार अगर कोई है तो वो स्कॉर्पियंस होते हैं। दोस्तों को सब कुछ अपना दे देना, अपने आप को निछावर कर देना, कुर्बानी दे देना। इवन फैमिली के लिए भी ऐसा करना, अपनी औलाद, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए ऐसा कुछ कर जाना, ऐसा बहुत देखा जाता है। किस बंदे को अपने करीब आने देना है, किसको दूर रखना है, इसका फैसला आप पहले से ही कर लेते हो। मोहतात रहना आपको ज़िंदगी के बड़े बड़े धोखों से बचाता है। आप मोहतात रह के चलते हो। कोई पैसे लगाना फ़ौरन से नहीं लगाओगे, देखोगे कंपनी रिलायबल है, दूसरे लोग क्या बोलते हैं उस कंपनी के बारे में, कंपनी भागी तो नहीं, पहले भी लोगों का पैसा तो नहीं खाया, या कोई बंदे को आप भरोसा कर रहे हो तो वो बंदा भरोसे के काबिल है, कहीं चीटर तो नहीं है, कहीं उसकी केस हिस्ट्री देखेंगे, वो किस माहौल से आया, किस बैकग्राउंड से आया है या आई है, या उसके माजी में क्या उसने काम किए हुए, तब जाके आप भरोसा करेंगे। ब्लंटली किसी पे अंधा एतमाद कर लेना और फिर बड़ा धोखा खाना, ये स्कॉर्पियंस के अंदर नहीं देखा जाता। आपकी इन्वेस्टिगेटिव नेचर, जो जासूसी करने वाली आदत है, ये आपको बड़े बड़े धोखों से बचा लेती है। अगर आप किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में चले जाओगे तो बड़े जासूसों में आपका शुमार होगा, बड़े बड़े जासूसों में आप शुमार हो जाओगे। आप बड़े ख्वाब देखते हो और उनको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी ताबीर हासिल करना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया। ख्वाबों के पीछे भागना, पहले तो ख्वाब देखेंगे फिर उसको हासिल करके रहेंगे। उन तक मेहनत करना, बगैर थके मेहनत करना, कंटिन्यूसली मेहनत करना, एकजुट होकर कंसिस्टेंसी से काम करना, ऐसा स्कॉर्पियंस में देखा गया है। हालात चाहे जितने भी खराब हो, आप कभी भी हार नहीं मानोगे, चाहे मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो।
जैसे आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, दुनिया भी अक्सर औकात आप पे भरोसा करने में देर लगाती है, क्योंकि आप लोग सख्त मेहनत करने वाले मेल और फीमेल होते हो, तो एट द एंड आप कामयाब तरीन लोगों में शुमार होते हो। बड़े बड़े दुनिया में जो बिजनेस के बड़ी पर्सनालिटीज हैं, बड़े बड़े दौलतमंद अरबपति खरबपति, ऐसे लोग ये ज्यादातर आपको स्कॉर्पियंस मिलेंगे। आप लोग चूंकि हार नहीं मानते, इसलिए कामयाब होना लिखा ही लिखा है, कहीं कभी ना कभी आप जिंदगी में कामयाब होते ही होते हो। जब भी आप हारते हो, जब भी फेलियर का सामना करते हो, आप और स्ट्रांग हो जाते हो, पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होकर आप सामने आते हो। किसी चीज को हासिल करने के लिए आप अगर एक दफा एम कर लो, सोच लो कि मुझे ये हासिल करना है, फिर आप हासिल करके ही रहते हो। जो ठान लिया, जो सोच लिया, वो करके ही छोड़ते हो। आपको गुस्सा वैसे तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इतना हाइपर आप हो जाते हो, मेल या फीमेल, फट पड़ना एकदम से, और ऐसा इंसल्ट करना सामने वाले को, ऐसा निचोड़ देना कि सामने वाला उसको भूलेगा नहीं। आप तो भूल जाओगे, आप माफ़ी तलाफी कर लोगे, सॉरी बोल दोगे, सब कर लोगे, लेकिन सामने वाला सालों तक उसको याद रखता है, कभी कभार बदला लेने की भी करता है। बिच्छू की एक खासियत होती है, वो उसको अगर छेड़ा जाए तो पलट के ज़बरदस्त तरीके से वार करता है, पूरी ताकत लगा के वार करता है। आप लोग ऐसे ही हो, आपको कोई छेड़े, कोई नुकसान पहुंचाए, तो जब आप बदला लोगे ना, तो वो देख पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस शिद्दत के साथ आप बदला लोगे या वार करोगे। दुनिया के अंदर ऐसे लोग आपको नापसंद है जो खुशामद करते हैं, मस्का पॉलिश, बटरिंग करना, खुशामद करना, ऐसे लोग, या रिश्वत लेना, या नेगेटिव पीपल जो होते हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। बिला वजह अपने मुंह मियाँ बिट्ठू वाले बनने वाले, या आपकी या दूसरों की तारीफें करने वाले लोग, ऐसे लोग जहर लगते हैं इनको। किसी भी टीम को अगर आप लीड कर रहे हो और उसमें इस किस्म के लोग हों, तो कभी भी आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आप लोग प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारने वाले विजनरी होते हो, तो इसलिए इस किस्म की चीज़ों से दूर ही रहते हो। एक बार कोई आपको अगर धोखा दे दे, आपके एतमाद को ठेस पहुंचाए, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको मौका नहीं देते। उमूमन अगर आपको धोखा कभी मिलता भी है ना लाइफ में, तो अपने करीब तरीन से मिलता है, जो आपका बहुत करीब तरीन रिश्तेदार हो, आपका दोस्त, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके आपके हस्बैंड, इवन आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपका भाई बहन, इनसे जो बहुत नज़दीक होता है, इनसे ज़्यादा बड़ा धोखा मिलता है, क्योंकि आप आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लेते हो, और अक्सर औकात आपकी वो छठी हिस्स काम नहीं आती, जो कि आपके इंट्यूटिव पावर्स है, उनको अक्सर इनके लिए आप बंद कर लेते हो कि ये काम मुझे धोखा देंगे, लेकिन इन्हीं में से कोई धोखा दे जाता है। पेशेंस आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, सब्र करना, और यही आपको ज़िंदगी में कामयाब करता है। सबसे ज़्यादा अगर ज़ोडिएक साइन में सब्र करने वाला ज़ोडिएक साइन है, तो वो स्कॉर्पियो है। लोगों से बहुत कम घुलते मिलते हो, जैसे मैं हूँ, मतलब कम घुलना मिलना, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करना। मैं पता है बात क्यों नहीं करता लोगों से, क्योंकि अमूमन किसी के साथ मस्जिद में आप नमाज के बाद खड़े हो जाओ, कहीं मिलने के लिए खड़े हो जाओ, वहाँ बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं, मुल्क के बारे में, सास के बारे में, बहू के बारे में, बेटों के बारे में, बेटियों के बारे में। तो उससे बेहतर है बंदा घर चला जाए, इसलिए मैं घुलता मिलता नहीं हूँ। तो हम स्कॉर्पियंस ऐसे होते हैं, हम इसलिए नहीं घुलते मिलते कि पता है कि लोगों की बुराई सुन सुन के, गॉसिप्स कर करके, ये हमारा दिल ख़राब हो जाएगा, इस वजह से नहीं मिलते। और पता होता है कि दुनिया यही करती है कि जब गॉसिपिंग कर रहे हैं, जब मिलते हैं, तो दुनिया भर की बुराइयां शुरू कर देते हैं। इनके बारे में अगर कोई जानना चाहता है, तो वो शख्स जान सकता है जो इनका भरोसा जीत ले। यही सबसे मुश्किल काम होता है। आप वो ज़ोडिएक साइन होते हो जिनको डरा कर, गुस्से से काम नहीं करवा सकते, लेकिन मोहब्बत से आप हर काम करने को तैयार होते हो। आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, लोगों को खुद ब खुद आपसे मोहब्बत हो जाती है। जो एक बार मिल ले आपसे, सेकंड टाइम ज़रूर मिलने की ख्वाहिश करेगा, क्योंकि आप लोग गिरने के तो माहिर होते हो, उठने के उससे बड़े माहिर होते हो। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि आप दुनिया में इतना आगे कैसे आए, कैसे आप तरक्की कर रहे हो, कैसे आप हर दफ़ा कामयाब हो रहे हो। दुनिया इसको जानना चाहती है। तो बिल्ली अपने सारे गुर है ना, वो नहीं सिखा दी शेर को। जैसे बिल्ली दरख्त पे चढ़ सकती है, शेर नहीं चढ़ सकता। तो शेर को सिखा दे तो फिर तो अजाब हो जाएगा। तो कहने का मकसद कि स्कॉर्पियो भी ऐसा है, अपने सारे गुर या अपने सारे हाथ खोल के नहीं दे देता किसी को, सारे राज नहीं बता देता कि कल को वो उससे ऊंचा निकल जाए। अपने ऑब्जर्वेशन के बलबूते पे अगर कोई चीता या किंग या क्वीन कह लो, तो वो ये स्कॉर्पियो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन होती है, और इसी से ये कामयाब भी होते हैं। सच्चाई कभी कभार आपकी कमज़ोरी बन जाती है, और कभी आपकी बड़ी ताकत भी बनती है। इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए किसी से भी लड़ जाओगे। अपने साथ नाइंसाफ़ी होगी तो बोलोगे, किसी और के साथ नाइंसाफ़ी तो आवाज़ उठाओगे। आपको अगर किसी से मोहब्बत हुई है, तो कमेंट्स में बताना आपने अपना सब कुछ उसके लिए निछावर कर दिया, तबाह कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया था कि नहीं ऐसा। क्योंकि अक्सर स्कॉर्पियंस अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहब्बत में इतने वफादार होते हैं कि आपकी मोहब्बत आपको बोले कि इस ट्रेन के नीचे आ जाओ, या इस खाई पे छलांग लगा दो, आप लगा दोगे, आप आँख बंद करके लगा दोगे। इतनी मोहब्बत आप अपने पार्टनर से करते हो। लॉयल होने में, वफादार होने में तमाम ज़ोडिएक साइन में नंबर ले जाता है, तो वो स्कॉर्पियो है। कई बार लाइफ में ऐसा भी आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियन की मोहब्बत का कई लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं।
अपनी कीमती कीमती से कीमती चीज तोहफे के तौर पे अपनी मोहब्बत, अपनी लव को दे देना, ऐसा आपने देखा गया है। आप लोग प्रेजेंट में रहने वाले लोग होते हो, यानी पास्ट के बारे में सोच सोच के अपने आप को बीमार करने वाले नहीं होते, बल्कि प्रेजेंट में अब क्या करना है, कैसे करना है। फ्यूचर के बारे में तो सोचते हो, लेकिन प्रेजेंट में रहकर अपने आप को मजबूत करते हो। आप लोग आधे अधूरे काम कभी नहीं करते, हर चीज का फॉर्मूला आपके सामने होता है कि अब क्या करना है, कैसे चलना है। अपनी जिंदगी के फैसले किसी पर डिपेंड होके नहीं करते, खुद से अपने फैसले लेते हो। दूसरों की जेब पर क्या नजर नहीं होती कि इससे मदद मांग लेंगे, उससे पैसे ले लेंगे, उससे उधार ले लेंगे, बल्कि अपना पैसा खुद जनरेट करते हो, अपने जोरे बाजू पे मेहनत से अपना पैसा कमाते हो, अपना रोजगार कमाते हो। आपको डोमिनेट करने वाले आपको बड़े बुरे लगते हैं, जो आपको कंट्रोल करना चाहे, अपनी मर्जी मुताबिक चलाना चाहे, अपने उसूलों पे चलाना चाहे। आप अपने उसूलों पे चलते हो, आप अपनी मर्जी से चलते हो, मगर आप स्मार्ट वर्क करते हो। आप घंटों का काम मिनटों में, आप हार्ड वर्क कम और स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा जानते हो, घंटों का काम मिनटों में कर लेते हो। इसी वजह से आपका लोहा माना जाता है। अक्सर औकात जब आप जिंदगी से बहुत तंग हो जाते हो, जब लोगों से उकता जाते हो, लोगों की बातें सुनकर आपको कोफ्त होती है, तो आप अकेले हो जाते हो, आप आइसोलेशन मोड में चले जाते हो। लेकिन तन्हाई में आप कमज़ोर नहीं होते, आप रोते नहीं हो, आप अफसोस नहीं करते, बल्कि अपने आप को मजबूत करने के बारे में सोचते हो कि अब क्या करना है। अब जब दुनिया ऐसा कर रही है तो अब आपको क्या करना है, इस बारे में आप सोचते हो। तन्हाई में रह के सोचना, आपकी प्लानिंग बड़ी शानदार होती है और इसी का फ़ायदा आप उठाते हो। कोई भी मुस्तकबिल या फ्यूचर के बारे में आप सोचते हो तो आपका अकेले होना, तन्हाई में सोचना, ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप बेहतरीन फैसले करते हो। आप लोग जितने क्रिटिक होते हो, लोगों पे जितना क्रिटिसिज्म करते हो, उससे कई गुना ज़्यादा अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करते हो। इसीलिए अपने डज एंड डोंट्स को देखते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो फेलियर है उससे आप सीखते हो। फेलियर हो गया, नहीं होता तो नहीं कर सकते, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, किसी और से करवा लो, ऐसा बोलने वाले आप नहीं होते हो। मैं ही करूँगा, मुझसे ही होगा, अब कैसे करो कि ये हो जाए, ये आप सोचते हो और इसीलिए हमेशा कामयाब रहते हो। जब किसी से आप वादा कर लेते हो तो उसको डिलीवर करते हो, उसको पूरा करते हो। इसीलिए आपका ये आपको इस चीज़ से माना जाता है कि ये धोखेबाज नहीं है, ये वादा करेगी या करेगा, इनको पूरा करेंगे, तो ये चीज़ आपके बारे में कही जाती है। लेकिन कोई आपसे वादा करे और फिर जाए तो आपसे कभी बर्दाश्त नहीं होता। अपने इर्द गिर्द आप एक हिसार बना के रखते हो, हर एक को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देते हो। अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपने दुख हर एक से शेयर नहीं करते हो। शक, शंका, डाउट्स, ये बहुत ज़्यादा आप स्कॉर्पियंस में देखने को मिलता है। आपके जानने वाले दोस्तों का जो हल्का कहते हैं ना, जो लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती, आपके दोस्त बहुत ज़्यादा, आपके रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। जो भी दोस्त होते हैं वो काम आने वाले, आपको अच्छे मशवरे देने वाले, हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहने वाले, ऐसे दोस्त आपके होते हैं। अपनी औलाद, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों के साथ ज़्यादातर आपका जो कांटेक्ट है, जो आपका रिश्ता है, वो बड़ा मजबूत होता है। पैसों के मामला में आप लोग बहुत ही कैलकुलेटेड होते हो, हर चीज़ का हिसाब किताब रखना, लेकिन पैसे के लिए आप लोग स्ट्रगल भी पूरी ज़िंदगी करते नज़र आते हो। आप लोग मिकदार की जगह मयार पे, यानी क्वालिटी आप देना पसंद करते हो। मिकदार तो हर कोई दे रहा है, लेकिन आप क्वालिटी पे बिलीव करते हो। ये नहीं सोचते हो कि पैसा आएगा कहाँ से, आप ये सोचते हैं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि आपका आपका ये भरोसा होता है कि आप कुछ ऐसा कर लोगे कि जहाँ से पैसा आएगा, और इसी पर आपका फोकस होता है कि ये दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरे दरवाजे से पैसा आना चाहिए, लेकिन वो सोर्सेज ढूंढने चाहिए जहाँ से पैसा आ जाए। वो आपने वो मुहावरा सुना होगा ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। आप हर एक को शेर की नज़र से देखते हो, आपकी नज़र में वो काट होती कि सामने वाला डर जाता है। आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नुकसान भी हो जाए, आप रोते नहीं हो, ये अफसोस नहीं करते यार ये क्या हो गया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा करा, वैसा हो गया, वैसा करे, ऐसा हो गया, ये सब नहीं बोलते, बल्कि ये सोचते हो कि अब क्या करना है, अब क्या ऐसा करें कि ये चीज़ दोबारा ना हो। ये आपका खासा होता है। आप लोग अपने आप को गिरने नहीं देते हो, अपने आप को मजबूती के साथ थामे रखते हो, अपने आप को मजबूत रखकर आगे बढ़ते हो। अपने आप से मोहब्बत करने वाले चूंकि आप लोग होते हो, तो अपने आप को कभी गिरने नहीं दोगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करोगे। आप लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हो, अपना ही करने वाले नहीं, जो आपको खुदगर्ज समझा जाता है, सेल्फिश समझा जाते हो। आप अपने आप से मोहब्बत ज़रूर करते हो, लेकिन अपने आप से मोहब्बत करना ही अपनी तरक्की को आगे लेके जाना है। जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे तो आप दुनिया के काम भी खुशी से नहीं करोगे, आप मेहनत ही नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने आप से ही मोहब्बत नहीं करते। जब अपने लिए कुछ करने जाओगे तो आप मेहनत करते नजर आओगे। छोटी मोटी नाकामया, इवन बड़ी नाकामयाबी आपकी हौसला शिकनी या आपको नीचे नहीं गिरा सकती। आप मजबूत होकर फिर उठते हो, पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठते हो, अपने फेलियर से सीखते हो, अपनी शिकस्त से सीखते हो। इमोशनली क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाते हो, कभी कभार ओवर पॉजेसिव भी हो जाते हो, तो आपके रिश्तों में कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है। आप अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा तंग करे और इतना तंग करे कि आपका फट पड़ना, गुस्सा आना, आप
फिर अब बदला लेते हो। अब उस वक्त कुछ बोलो ना बोलो, बाद में कभी ना कभी, भले 10 दिन बाद, 1 साल बाद का जब मौका मिलेगा, आप ऐसा बदला लोगे कि सामने वाले को छठी का दूध याद दिला दोगे। यानी बदला जरूर लेते हो आप लोग। बदला पूरी प्लानिंग के साथ, ऐसे कि आपका नाम भी ना आए और आपका बदला भी पूरा हो जाए, ऐसा बदला आप लोग लेते हो। आपका इंतकाम बड़ा खामोश होता है लेकिन तबाह कौन, ऐसा कि सामने वाले को याद रहे। ज्यादातर स्कॉर्पियंस में देखा कि पहली बार आप माफ कर देते हो, इंतकाम नहीं लेते, आप रिवेंज नहीं लेते। लेकिन जब वही बंदा दोबारा ऐसी हरकत करे तो अब जो आप बदला लेते हो ना, पुरानी सारी कसर पूरी कर देते हो। इतने सीक्रेट आप मिशन को अपने रखते हो कि कभी कभार अपनी वाइफ, अपने स्पाउस, अपने माँ बाप, बहन भाई, इनको भी पता नहीं लगने देते कि आप करने क्या वाले हो। की वजह ये होती है कि आप लोग अपनी चीज़ें अपनी ज़ात तक रखते हो, कोशिश करते हो अपने अंदर उसको रखो, लीक आउट नहीं करो। क्योंकि आपको पता है कि आपके राज जहाँ लीक आउट हुए तो सारी कामयाबी कोई और ले जाएगा। क्योंकि डंकी की चोट पे बता देना कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं मुझे यहाँ से पैसा आ रहा है, मुझे वहाँ से पैसा आ रहा है, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, मैं ये वो, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होती है। चुप के सब काम कर जाते हो। घर वाले देखते हैं तब इनको पता चलता है आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये सब आपको मालूम होता है, घर वाले नहीं मालूम कर सकते। ये कुछ ऐसी वजह है जो आपके घर वालों से आपका एतमाद का रिश्ता, जो आपस में बिलीव का रिश्ता है, वो खराब हो जाता है। अपने रिश्तों के बारे में ज्यादातर, सब नहीं कह रहा हूँ लेकिन ज्यादातर स्कॉर्पियंस पॉजेसिव होते हैं। कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, बेटा बेटी उस पर कंट्रोल रखना, बीवी पे, शौहर पे, हस्बैंड वाइफ पे कंट्रोल रखना, माँ बाप तक पे कंट्रोल रखने की कोशिश करना। ऐसा अक्सर आप स्कॉर्पियंस में ज्यादातर में देखा गया है। बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग, ओवर पोजेसिव होना। आपके रिश्ते ना तो इवन आपके वर्क प्लेस में अपने जूनियर्स से भी अगर इस तरह आप ओवर कंट्रोलिंग रखो, डोमिनेंसी रखो, तो आपके ताल्लुकात, आपके कनेक्शंस उनके साथ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। भी कोई चीज़ आपकी मर्जी मुताबिक ना हो तब भी आपका हाइपर होना, एकदम से फट पड़ना, गुस्सा आ जाना, ऐसा देखा गया है। आज अगर कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ जाए, अपनी जॉब में, अपने कारोबार में, कोई राइवल्स के तौर पे जो आपको बड़ा अच्छा कंपटीशन दे रहा है, तो आपके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है, आपके अंदर थोड़ी नफरत पैदा हो जाती है, आप और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हो। और कुछ इतनी मेहनत करते हो कि अपनी ज़ात के लिए भी कभी कभार आपको टाइम नहीं मिलता, इतना थक जाते हो मेहनत कर करके। बाज़ वक़्त अपने सख्त मेहनत की हुई गोल्स, एक टारगेट, आपका प्रमोशन होना, और आपकी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया जाए तो फिर आपके सारे अज़ाइम कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। फिर आप कंपनी का अच्छा नहीं बल्कि बुरा करने के लिए मेहनत करते हो। क्योंकि बिच्छू वाली खुसूसियत तो होती है ना, यानी इनको कोई दबाने जाएगा तो अपना तो नुकसान कर लेंगे लेकिन सामने वाले को दबा देंगे, सामने वाले को तबाह कर देंगे, भले ये खुद भी दब जाए उसमें, लेकिन ये उस मलबे को गिरा देंगे उसके ऊपर कि वो भी तबाह हो जाए और खुद का भी नुकसान हो जाए। क्योंकि आपका परसेप्शन ऐसा होता है ना कि सामने एक बंदा है जो नेगेटिविटी कर रहा है, एक बार क्या, दो बार क्या, तो तीसरी बार भी करेगा। हो सकता है तीसरी बार वो अच्छे अज़ाइम, अच्छी सोच के साथ आया हो, लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि वो नेगेटिविटी करने के लिए ही आया। इससे बात वक्त कोई आपका अच्छा करने वाला, आपको अच्छा फ़ायदा देने वाला हो तो वो भी आपको अच्छा फ़ायदा दे नहीं पाता, बल्कि नुकसान आपका हो जाता है। दुनिया के बेहतरीन काम, जो अगर काम एक अच्छा हो रहा हो उसमें भी गलतियाँ निकालनी हो ना, तो स्कॉर्पियो वो वाहिद ज़ोडिशान होगा जो वो गलतियाँ निकाल सकता है। क्योंकि आप लोग मोहब्बत भी शदीद तरीन तरीके से करते हो, इसलिए ओवर पॉजेसिव होना, अपने मोहब्बत के, लव लाइफ के मामलात ख़राब कर देना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, अक्सर आपके साथ हो जाता है। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी अक्सर ऐसे मामलात होते हैं। क्योंकि अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से आप बहुत प्यार करते हो तो आप हमेशा चाहते हो वो आपकी ही बन के रहे या आपका ही बन के रहे, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर उसके फ़ोन में हो, किसी और का ना हो, किसी और से बात ना करे, किसी और से मिले नहीं, किसी, यानी हर तरह से ओवर पॉजेसिव होना, ये आपके मामला बिगाड़ देता है। बहुत ज़्यादा नफरत करना, किसी से नफरत करेंगे तो शदीद नफरत करेंगे, इसमें भी अक्सर आपके मामला बिगड़ जाते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव बना देता है। आपके फैसले करने की सलाहियत इससे मुतासिर होती है। आप अच्छा फैसला करते करते बुरा फैसला ले जाते क्योंकि अंदर से आप इन चीज़ों को कर रहे होते हो। बहुत ज़्यादा किसी की नफरत पाल के रखना, कुछ बातों को दिल में रखना, कुड़ते रहना, सोचते रहना, ये अक्सर आपकी डिसीजन मेकिंग को वीक कर देता है। एक फियर ऑफ फेलियर भी होता है, यानी कि आप सबको दाव लगा के कि आप एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे, आप अच्छी कामयाबी हासिल कर लोगे, लेकिन अंदर से डर रहता है कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये डर अक्सर औकात आपके मामला बिगाड़ देता है। आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो मोड है ना, वो बड़ा खतरनाक है। कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने आप को भी नुकसान पहुंचा दोगे, ऐसे मामला कर लेते हो। और कभी कभार जज्बात में आके कुछ ऐसे फैसले आप ले जाते हो जिसको रिवर्स बैक करना या वापस पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आप थोड़े लोगों को ईगोइस्टिक और थोड़े से स्टबर्न, थोड़े से जिद्दी, चिड़चिड़े लगने लग जाते हो। आपकी गलती को कोई और बताए, कोई और बताए कि आपने देखो ये गलती करी, जब भी आपके साथ ऐसा हुआ, तो आप बहुत ओवर डिफेंसिव हो जाते हो, ओवर रिएक्टिव हो जाते हो, बहुत ही अच्छा महसूस नहीं करते कि कोई आपकी गलतियां आपको गिनवाए।
एडमिट करना, सॉरी बोल देना, अपनी गलती को रियलाइज करना, माफ़ी मांग लेना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है स्कॉर्पियो के लिए। आप लोग ब्लंट होते हो, एकदम मुंह पे जो आया वो बोल दिया, चाहे सामने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, बॉस, सीनियर जूनियर्स हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, आपने बोल देना है। और इसी वजह से आपके रिश्ते नाते, आपके कनेक्शन बिगड़ जाते हैं, आपके सामने वाले से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। इसी सूरत में अक्सर आपके दुश्मन बन जाते हैं, कभी कभार आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। लेकिन कोई अगर आप उससे आपको बाहर लाने की कोशिश करे, कोई अपना साथ दे, तो आप उससे बाहर भी आ जाते हो। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको परेशान करती हैं। एक तो आपका ट्रस्ट इश्यूज हर एक के साथ, चाहे बच्चे हो, माँ बाप, बहन भाई, स्पाउस हो, आपके बहन भाई, आपकी वाइफ, हस्बैंड वगैरह हो, लव लाइफ हो, हर एक पे शक करना। ये आपका जो ये एक मैकेनिज्म आपके अंदर जनरेट करता है कि हर चीज़ में शक करना, और सामने वाले जब देखता है कि आप हर चीज़ में शक करोगे, डाउट करोगे, तो वो भी आपसे दूरी बना लेता है। ये ट्रस्ट इश्यूज कुछ ऐसे बन जाते हैं ना कि आप तन्हाई के दायरे में कैद हो जाते हो, आप अपनी तन्हाई से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन याद रखना, स्कॉर्पियो ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो दुनिया में कामयाब तरीन, भरोसेमंद तरीन, लॉयल, वफादार तरीन, हर तरह से तरीन का वर्ड इनके साथ लग जाता है। शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले, रख रखाव रखने वाले, अपने फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली को रखने वाले आप लोग होते हो। हर चीज़ के सॉल्यूशंस पे जाने वाला स्कॉर्पियो होता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन अगर किसी के पास नहीं होगा तो वो स्कॉर्पियो नहीं होगा। स्कॉर्पियो के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा। अपने घर के अंदर से अपने करीब तरीन लोग आपको गिरा सकते हैं, बाहर की कोई ताकत ये मजाल नहीं कि आपको गिरा सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी तैयार रहिएगा। अब इसके बाद जो ज़ोडिएक साइन की बारी आने वाली है वो है लिब्रा। अब आएगी लिब्रा की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।